सरसी तब पठई जनक बोलाई चतुर सखी सुंदर सकला सादर चली लवा। मिथिला की प्रेम मंत्री चाहते हमारा संदेशा महारानी सुनैना को शीघ्राति सुना दिया जाए और संदेशा इस प्रकार है कि सचिव सुजान प्रवीण सुने और तुम राज ये भवन को चाहू सुमोर संदेशा होशिये मातु से हो सादर देहु सुनाए। और संदेश इस प्रकार है कि वो हो सखीन सहित हमारी बेटी सीता अपनी अष्ट सखियों के सहित शीघ्र इस रंगशाला में आ जावे कि वो हो सखीन सहित। हाँ हाँ, अरे वो हो मेरी पुत्री, अरे वो हो चली आवे और आवे ही नहीं, अरे वो हो रोने छोनो पायल, अरे वो हो रोने छोनो पायल, अरे वो हो बा जती जावे, अरे वो हो सखी नहीं सहित। सीता का पदार्पण अष्ट सखियों के सहित शीघ्र इस रंगशाला में हो जावे। हमारा संदेशा चतुर सखी सुंदर सकला सादर चली लवा। हेलो हेलो, धीरे चलो सुखी मारे सिया प्यारी हो, धीरे चलो सुखी मारे सिया प्यारी हो, धीरे चलो सुखा सिया प्यारी हो, धीरे चलो सुखा जिनकी शोभा शेष नहीं बरने, शेष नहीं बरने, महेश नहीं बरने, शेष नहीं बरने, महेश नहीं बरने। जिभ्या है जिनके हजार सिया प्यारी हो, धीरे चलो उसके बाद सिया प्यारी हो। उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृति नारी अनुरागी, प्राकृति नारी अनुरागी, सिया शोभा नहीं जाती बधानी हो, सिया शोभा नहीं जाती।
हो देश के राजा जुड़े हैं, राजा जुड़े हैं, राजा जुड़े हैं, महाराजा जुड़े हैं, राजा जुड़े हैं, महाराजा जुड़े रंगी भूमि जब सिंह पउधारी, देखी रूप मोहे नर नारी, देखी रूप मोहे नर नारी, सिया शोभा नहीं जाए पठारी, सिया शोभा नहीं जाए तब बंदी जनक बोलाए, बिरदावली कहत चली आई। मिथिला के कुशल कुशाक प्रवृत्ति वाले बंदीजन, महाराज हम तो वहीं रहे थे। अरब अफगान पर, जर्मन जापान पर, इंग्लैंड ईरान पर दंड रहे दान को, रोम रूस सिंगापुर काशी कर्नाटक आदि तपत है प्रताप एक मिथिलेश मर्दान को। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। कहे मुझे किस लिए याद किया? प्रिय मंत्री बंदीजन, आपके द्वारा हमारी प्रण की घोषणा एक एकांतर में ही अपितु 7 दीपांतर में हो चुके हैं। जम्बू, प्लाक्ष, शालीमन, क्रुश, क्रांच, पुष्कर और साग। लेकिन एक बार हम अपने प्रण की पुनः आवृत्ति करना चाहते हैं, ताकि कोई भी क्षत्रिय नेपाल यह कहने का दुस्साहस न करे कि जो राजा जनक के नियम हैं, जो प्रण की घोषणाएं हैं, वो हमने नहीं सुनी। अर्थात एक बार हमारी प्रण की पुनः घोषणा कर दी जाए। कैसी आज्ञा महाराज? बोले बंदी वचन बर, सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर काहि हम, भुजा उठाई विशाल। सावधान सावधान सावधान। महाराज श्री जनक जी का आदेश हुआ है कि बंदी जाकर के प्रण की पुनः घोषणा कर दो। तो मैं घोषणा करने जा रहा हूँ। आप सभी लोगों का आगमन क्यों हुआ है? दीप दीपों के महिपाल आए यहाँ। प्रण सुना ना सुना तो सुना दो पुनः। वीर बरबंड करखंड को दंड को सिद्ध कर सूरता, सिय को दे सांत्वना, डाल जयमाल तत्काल महिपाल उर, जानकी बर चुने बस यही कामना। आज अंतिम है दिन, प्रण का क्षण क्षण कठिन, शिव धनुष भंग होने की संभावना निश्चित नहीं। शिव धनुष भंग होने की संभावना। भावना में अगर भाव ना भर सके, भावना में अगर भाव ना भर सके, कर सकोगे नहीं शक्ति का सामना। नाम ना शोक का अगर मिटा तुम सके, सिद्ध हो जाएगा मही में अशोक ना। इसलिए सावधान राजा गणों, सुन लो कान लगाए, प्रण विदेह कर हम कहें अपनी भुजा उठाए। ये महामहोत्सव समारोह राजा के प्रण का
है। जिस महादेव के धनुमा को मैं पाल अब तक उठा सके, 10 फीट सहस्त्र बाहु तलक जिसको न हिला और डुला सके। उस पर प्रण करके मिथिलेश्वरों बैठे हैं आज परीक्षा में। ये पृथ्वी वीरों से सुन नहीं, प्रण ठाना इसी प्रतीक्षा में। जिसको सहजादी दी जावे, शेरों के आगे विजय पाए, ये दाप कहाँ प्यारों की है। सब मिलकर जोर लगा दो अब, जानकी जानदार होती है। तो क्षत्रियों में कितनी कुव्वत है, वो आज बानगी लेनी है। कौमी जुर्रत, कौमी ताकत, कौमी मर्याद देखनी है। उधर देखिए वेदिका, रखा शिव का धनुष विशालो। इधर देखिए जानकी लिए हुए शिव सो पुरारी को दंड कठोरा। सो पुरारी को दंड कठोरा, सो पुरारी को राज समाज आज तोरा। त्रिभुवन जय, त्रिभुवन जय, समेत वैदेही। त्रिभुवन जय, बिना ही विचारो करे हट देही। नभ भुज बालो शशि शिव धनु राहु, नभ भुज बाल शशि शिव धनु राहु। करु कठोरो विद्युत सब काहू। महाराज के प्रण की घोषणा मैंने पुनः कर दी है। अब जो भी वीर अजगो को तोड़ना चाहे आए और तोड़ दे। सुनिपन सकल भूप अभिला के से बनवा के पंचवायु के अकुलाई चले इष्ट देवन सिरनाथ अवक धरहि धनुर उठई न चलहि जाय मन उपाय पाहुन
श्री हत भय हारी राजा बैठे निज निज जाई समाजा। महाराज के प्रण की घोषणा हुई। प्रण की घोषणा को सुन करके उपस्थित महिपाल शिव जी के धनुष को उठाने का प्रयास करने लगे, परंतु सभी राजा शिव जी के धनुष को उठाने में असफल रहे और अपने अपने स्थान पर जा बैठे। महाराज विदेहराज जी ने जब उन राजाओं की ओर दृष्टिपात किया, देखा तो हृदय में बहुत ही कष्ट हुआ, वीरों के प्रति क्रोध आया और एक पिता होने के नाते हृदय में बहुत ही कष्ट हुआ। आप लोग एक पिता की भावनाओं से जुड़े और सुंदर जनक जी का विलाप देखें और सुनें। निपन बिलो की निपना बिलो की निपन बिलो की जनकीय कुलाने जनकीय कुलाने बोले बचना रोष जनुसाने बोले बचना रोष जनुसाने। कब मेरे मित्रों, जब यहां नृपन विलोक तब जनक अकुलाने। क्या विलोका, इन आए हुए नेपालों का बल और इनका साहस तो महान खेद नहीं, अब तो महान पश्चाताप कि साथ साथ आप लोगों के द्वारा या हमारे द्वारा आप लोगों को कुछ प्राप्त हो तो मेरे मित्र सर्वदोष। जो भी नेपाल, जो भी महिपाल अपने स्थान से हमारे स्थान के लिए प्रस्थान किया था, उसके हृदय में दो आकांक्षाओं जल दिया था। पहली आकांक्षा कि मिथिला में जाकर के धनुष का खंडन करके यज्ञ की प्राप्ति, और दूसरी आकांक्षा कीर्त का पता का। लेकिन मेरे मित्रों में आपका दुर्भाग्य कहूं या अपना दुर्भाग्य कहूं, यज्ञ की जगह पर अपयश और कीर्ति की जगह पर अपकीर्ति। लेकिन मेरे मित्रों, मैं यहां पर देख रहा था, यहां पर एक नेपाल नहीं, अरे दो नहीं, तीन नहीं, स्थितियां तो मेरे मित्र यहां तक आ गई कि भूप सहस 10 एक ही बारा पर लगे उठावन डरई न डरा। 10,000 राजाओं ने अपनी बल का प्रयोग किया इन पर, लेकिन किसी ने तिल मात्र नहीं उठा पाया। लेकिन आप लोग करो महाराज, आज हमारा अपमान कर रहे हैं, आप हमारा तिरस्कार कर रहे हैं, लेकिन नहीं मेरे मित्रों, अरे मैं जिस भी क्षत्रिय नेपाल को दृष्टिपात करता हूं तो आप अपनी गिरवाएं झुका लेते हैं, हमसे नजरें नहीं मिलाना चाहते।
क्या मैं आपको वीर मान लूं, भटमानी मान लूं, या फिर भी मान लूं कि जब आप लोग सियत हो गए थे तो मेरी मिथिला का परित्याग क्यों नहीं किया? तभी तो मेरे मित्र में कहा करता हूं कि यहाँ श्री हतो भाई, अरे धिक्कार है तुमको, धिक्कार है तुम्हारी शूरवीरता को, और साधारण हार नहीं। अरे मेरे मित्रों, अपने हृदय में हार मानकर के भी अपने अपने स्थानों पर आसीन हो गए कि यहाँ श्री हतो भाई, और साधारण हार नहीं, और यहाँ हारो यही है राजा। और जब आप अपने हृदय में हार मान गए तो कम से कम एक उपकार कर दिया होता, और वह उपकार मेरी मिथिला का परित्याग। लेकिन मैं देख क्या रहा हूं कि तब यहाँ बैठे नीजो, देखो ना, देखो, और यहाँ बैठे नीजे, और यहाँ नीजो जाई यह समाजा। और कब बैठे कि जब यहाँ श्री हतो भाई, परंतु आप लोग से होने के उपरांत मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया। लेकिन आप लोग करो महाराज, आज आप हमारा अपमान कर रहे हैं, हमारा तिरस्कार कर रहे हैं, कि नहीं मेरे मित्रों, उसमें पूर्ण ही विचार कर। मैंने सबसे पहले विचार किया था, यदि मैं किसी भी क्षत्रिय नेपाल को व्यक्तिगत निमंत्रण दूंगा, व्यक्तिगत पत्र भिजवाऊंगा, और कदाचित वो अपने कार्य में असफल हो गया, यही कहेगा कि राजा जनक ने कौन सी प्रतिशोध की भावना लेकर के हमें अपनी मिथिला में बुलाया था। तो ऐसा नहीं कि मैंने बुलाया नहीं था, बुलाया था, लेकिन बुलाने की विधा दूसरी अपनाई थी, और वह विधा प्रण की मुनादियां, प्रण की डुडुडियां, यहाँ तक कि मेरे मित्रों मैंने प्रण की घोषणाएं करवाई थी, एक अंतर में अपनी 7 दीपांतरों में। लेकिन आज यहाँ पर 7 दीपांतरों का नेपाल उपस्थित है, लेकिन कोई भी क्षत्रिय नेपाल हमसे ये नहीं कह सकता कि महाराज आपने हमको व्यक्तिगत निमंत्रण दिया। अन्यथा मेरे मित्रों, आप अपनी समाज में खड़े कर कह दें महाराज हमारे पास प्रमाण है। यदि आपके पास कोई प्रमाण नहीं तो मेरे मित्रों मेरे पास है प्रमाण मिलता है, तो केवल सुनिका, जैसे यहाँ आए सोनी, प्रमाण मिलता है तो केवल सुनिका मिलता है। और जब आप लोग सुनकर के उपस्थित हुए हो तो चाहता हूं परित्याग कर दो मेरी मिथिला का। और यहाँ आए सोनी, और क्या सुनी कि हम जो प्रणय, और यहाँ जो मैंने प्रण किया है आप लोग उसको सुनकर के आए हैं। अब यहाँ 1-2 दिन के नहीं, और यहाँ द्वीप, और यहाँ द्वीप कि यह भूपा और यहाँ आए सोनी। और जब आप लोग सुनकर के उपस्थित हो चाहते हो परित्याग कर दो, लेकिन यहाँ पर कुछ युवा पीढ़ी हंस रही है, अरे महाराज हम आपके कार्य की पूर्ति अब भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं मेरे बेटे उसमें कारण है। कारण क्या है? इतना बड़ा कार्य सोई प्रहारी को दंड कठोरा और उसके बदले में घटवर्षी बालिका। लेकिन नहीं मेरे मित्रों,
यदि मेरे इन आए रोज शब्दों पर आकर के मेरा कार्य पूर्ण कर देंगे एक, तो मैं आपको एक कार्य के बदले एक नहीं, अरे दो नहीं, 3 लाभ, और 3 लाभ ही नहीं, इसके साथ साथ कबूल और भी प्रदान करूंगा। और आप सुंदर वाणी विनय राज। तो मेरे मित्र यदि मेरे आई हुई रोज शब्दों पर आकर के मेरा कार्य पूर्ण कर देंगे एक, तो मैं आपको एक कार्य के बदले एक नहीं, अरे 2 नहीं, 3 लाभ, और 3 लाभ ही नहीं, इसके साथ साथ कबूल और भी प्रदान करूंगा। और वो क्या है? लेकिन मेरे मित्रों यहाँ पर प्रत्येक पिता से मैं जानना चाहता हूँ कि संसार में मेरे मित्रों ऐसा कौन सा पिता है जो पिता अपनी बेटी का पाण के संस्कार न करना चाहता हूँ। तो मेरे मित्रों संसार का प्रत्येक पिता अपनी बेटी की बर की खोज किए जाता है, तो क्या अपनी बेटी के गुण और अवगुण जाकर के बताता है? नहीं बताता। लेकिन आज यह राजा जनक अपनी बेटी के गुण और अवगुण आप लोगों को बता रहा है। शायद आपको अच्छे लग जाए मेरे लाभ करते न मेरी बड़की पूर्ति। सुन लो मेरे लाभ, सुन लो मेरे लाभों की उपलब्धियां कि यह कुंवरी मनोहरी बिजाई बड़ी, मैंने दिया कुंवरी मनोहर, तो आप लोग महाराज कन्याएं तो हमारे पास भी बैठी हुई है, लेकिन नहीं मेरे मित्रों ये कन्या आपकी आत्मजा है, लेकिन मेरी कन्या आत्मजा नहीं अपितु आत्मजा है। इस वजह से पहला लाभ है मनोहरी कन्या कि यह कुंवरी मनोहरी बिजाई बड़ी, और कीरत अति हो ये कामोनी, पर वह मेरा दुर्भाग्य कि यह पावनी ये जनो यह रचीव न धनो तमोनी कि यह पावनी ये हारो सोबिरांचे जनो यह रचीव न धनु तमोनी। पहला लाभ मनोहरी कन्या, दूसरा लाभ विजय बड़ी। लेकिन आप फुकरे महाराज कौन सी चीज देना चाहते तो सुन लो मेरे मित्रों। यदि आप लोग लोगों को दृष्टिपात करेंगे तो पाएंगे सिर्फ एक लोग की नहीं। अगर आप मेरे मित्रों मेरी मिथिला का दृष्टिपात करेंगे तो पाएंगे मिथिला की नहीं। तो आप लोग कहो महाराज कौन सी चीज देना चाहते तो सुन लो कि यह भुवनो जय, यह तीनों लोगों की जय। और मैंने कहते त्रिभुवन की जय तो सिर्फ तीनों लोगों की जय नहीं, इसके साथ साथ कमल और भी प्रदान करूंगा। और वो क्या है कि ये है भुवनो जय। देखो ना, और यह समी तो ये बैदे तो अब बिना ही विचार
अब कोई सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब बिना ही विचार तो फिर क्या करना है? ये बराय हाथी ये ही क्योंकि त्रिभुवन जय। अरे मित्रों, मैं तीनों लोगों की जय के साथ साथ अपनी प्राण प्रेषिता मैं सीता आप लोगों को अर्पित कर दूंगा। जरा सोचो, जब किसी भी पिता के घर में बेटी सैनी हो जाती है तो मेरे मित्रों उस पिता को रात में सुख और शांति की नींद नहीं आती। उस माँ को रात में सुख और शांति की नींद नहीं आती। कितना भी धन दे देना, कितनी भी संपत्ति दे देना, लेकिन मेरे मित्रों जिस वक्त इन बेटियों के दरवाजे से डोली निकलेगी ना, प्रत्येक एक माँ रो देगी, प्रत्येक एक पिता रोतेगा। और मेरे मित्रों संसार में तीन ऐसे व्यक्ति जिनको रात में सुख और शांति की नींद नहीं आती, और वह व्यक्ति जिसके अंतः करने गहरी पीड़ा, या यूं कहते कि जिसके कैंसर जैसा मरता, क्या उसको रात में नींद आएगी? नहीं। दूसरा व्यक्ति मेरे मित्रों जिसके घर में छोटे छोटे बच्चे हों, बेचारे रोटी का टुकड़ा मांग करके भूख की नींद सो जाते हों, उस माँ से जाकर के पूछो, उस पिता से जाकर के पूछो, रोदेगा वो पिता और रो देगी वो। और तीसरा व्यक्ति मेरे मित्रों जिसके घर में सैनी कन्या हो और उस कन्या के लिए कोई वर की प्राप्ति ना हो रही है, अरे उस पिता से जाकर के पूछो, बेचारा पिता अपनी बेटी की वर की खोज के लिए 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 3 वर्ष नहीं, 5 वर्ष बेचारा दर दर की ठोकरें खाता है। उस पिता से जाकर के पूछो, उस माँ से जाकर के पूछो जिसकी बेटी की आयु 18 वर्ष हो गई हो, और मेरे मित्रों उस माँ की बेटी के लिए कोई वर की प्राप्ति न हो रही। बहुत सी ऐसी यहाँ पर माताएं बैठी होंगी जिनके घरों में सैनी बेटियां हैं, लेकिन मेरे मित्रों उस पिता से जाकर के पूछो, बेचारा 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 3 वर्ष नहीं, 5 वर्ष। बहुत से ऐसे यहाँ पर पिता बैठे कि जो भी वर की खोज के लिए जाते हैं बेचारे दर दर के ठोकरे खाते हैं। उस पिता से जाकर के पूछो, बेचारा जब भी जाता है तो उसको घर मिलता है तो वर नहीं मिलता। यद्यपि घर और वर दोनों मिलते हैं तो बात आ जाती है मेरे मित्रों धन पर। तो क्या गरीब पिता की बेटी कुंवारी बैठी रहती है? क्या मेरे मित्रों उस गरीब माँ की बेटी का प्राण के संस्कार नहीं होता? तो मेरे मित्रों जब वह पति घर वापस आता है तो उसकी पत्नी पूछती है, स्वामी हमारी बेटी के लिए कोई वर की प्राप्ति हुई? तो वो यही कहता है, महारानी धरती फट जाए और मैं समा जाऊं, मैं जहां भी जाता हूं तो मेरे मित्रों वह पति कहता, महारानी
यद्यपि बर मिलता है तो धन की बात आ जाती है, तो क्या मेरे मित्र उस पिता की बेटी कुंवारी बैठी रहती है? तो मेरे मित्र उस पत्नी से आकर के मेरे मित्र वह पिता कहते हैं, तो मेरे मित्रों तभी तो मैं कहा करता हूं कि होए बिथा मानो हृदय, उस पिता के हृदय में गहरी पीड़ा हो कि होए बिथा मानो हृदय, और की ये धर्मो धन हो पर इनकी आंखें यह कैसे लगे कि जो घर सोता ये सयानी हो, पर इनकी आंखें यह कैसे लगे कि जो घर यह सोता ये सयानी हो। वो पिता उनको रात में शांति की नींद नहीं आती, उस मां को रात में सुख और शांति की नींद नहीं आती। मेरे मित्रों, यहाँ पर बहुत सी ऐसी माताएं हुआ करती हैं कि मेरे मित्रों हंसा करती हैं, कहती महाराज हमें हंसने में दुख हमारा पड़ जाता है। अरे धिक्कार है ऐसी माताओं को, जिस मैया ने वास्तविकता में अपनी उदर से बेटी को जन्म दिया होगा, वही माँ बेटी की हृदय वेदना को जान सकती है। जिस पिता ने अपने हाथों से बेटी का पालन पोषण किया होगा, वही पिता मेरे मित्रों बेटी की हृदय वेदना को जान सकता है। जो भाई और बहन एक साथ खेले होंगे, तो मेरे मित्रों वही भाई और बहन, मेरे मित्रों भाई जानता होगा बहन की पीड़ा क्या होगा। मेरे मित्रों, कितना भी धन दे देना, कितनी भी संपत्ति दे देना, लेकिन जिस वक्त इन बेटियों के दरवाजे से डोली निकलेगी ना, तो हर एक कठोर से कठोर हृदय का पुकार उठेगा। हर एक कठोर से कठोर हृदय की मार उठेगी। कितना भी धन दे देना, कितनी भी संपत्ति दे देना, क्या आप लोगों को आत्मसंतोष होता है? नहीं होता। कि यह बेटी को चाहे कितना भी धन दे देना, कितनी भी संपत्ति दे देना, मेरे मित्रों कभी भी इस माँ को आत्मसंतोष नहीं हो सकता। ये माताएं जानती हैं, जब बेटी ससुराल से आती है, ये माताएं पूछा करती हैं बेटी से, बेटी तुझे ससुराल में किस प्रकार से सुख मिले, किस प्रकार के दुख मिले, लेकिन बेटी सुख करता ही नहीं, दुखाई तोरा। बेटी अपनी मैया से अपने सुखों को कह देती है, लेकिन अपने दुखों को कभी नहीं कहती, कभी नहीं कहती। जानती है बेटी कि मेरे पिताजी ने मेरे भर के लिए 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 5 वर्ष दर की ठोकरें खाई, तो वह बेटी उन कष्टों को झेल लेती है, लेकिन अपने पिता के सामने, अपने पिता के, मेरे मित्रों, बचनों को मिथ्या नहीं करती बेटी। कितना भी उसको ससुराल में मारा जाए, कितना भी सताया जाए, कितना भी मेरे मित्रों इनके साथ गलत व्यवहार किया जाए,
लेकिन आकर के अपनी मैया से कभी नहीं कहती। खुद यही कहती है मेरे मित्रों, माँ मेरे भैया से कह देना मेरे बूढ़े पिता की सेवा करते बाबा, मेरे पिता की सेवा करते। उसको अपने कष्टों की चिंता नहीं है, चिंता है तो अपने बाप की चिंता होती है बेटी को, अपने पिता की चिंता होती है बेटी को। तभी तो किसी को लिखना पड़ गया कि वो होगा विधिश्र जी। यदि मेरे मित्र संसार में कोई पराधीन है तो सब यह बेटी पराधीन है। जब तक यह बेटी अपनी माँ के यहाँ रहती है तो अपने पिता के अधीन रहती है। जब यही बेटी एक दिन मेरे मित्र इसका पाण संस्कार हो जाता है अपने पति के अधीन हो जाती है। और जब यही बेटी एक दिन माँ बन जाती है तो अपने पुत्रों के अधीन हो जाती है। कि वो हो विधिश्र जी। ये माताएं कहा करती हैं, वाह रे विधाता तूने हमारी रचना कैसी की कि यह नारी ये जगो माही कि वो हो पराधीन। अरे मेरे मित्रों विचार करना, जो व्यक्ति पराधीन होगा क्या उसको जीवन में सुख मिल सकता है? नहीं मिले सकता। कि वो हो पराधीन यह सपने हो सुख ये नाही। अरे वो हो पराधीन कभी भी उसको मेरे मित्र सुख नहीं मिल सकता। लेकिन मेरे मित्र में एक उदाहरण और दिया करता हूं कि संसार में और प्रभावित हुए हमारे भैया। मेरी मित्र कि संसार में कितना धनवान पिता क्यों ना हो, मेरे मित्र संसार में कितना भी धनवान पिता क्यों ना हो, लेकिन जब भी अपनी बेटी का पाण या संस्कार के लिए पिता जाता है तो बेचारा निर्धन होकर के जाता है। क्या आप लोग धनवान होकर के जाते हैं? नहीं जाते। कितना भी धनवान पिता क्यों ना हो, लेकिन जब भी अपनी बेटी का विवाह करने जाएगा तो बेचारा गिर जाता है, कहता है महाराज हमें निभा लेना महाराज। बेचारा झोली फैला करके भीख मांगता। क्या मेरे मित्र वह पिता ये कहता है कि महाराज आप बोलिए कितना धन लेंगे? कभी नहीं कहता कितना भी धनवान पिता क्यों ना हो बेटी का, लेकिन कभी ये नहीं कहता महाराज बोलिए कितना धन लेंगे, कभी नहीं कहता। मेरी मित्र वह कहता है, कहता महाराज हमें निभा लेना। जब वही धनहीन पिताओं की बेटियां धनवान पिताओं की बेटियां संयोग से उन दुष्ट घराव में पड़ जाती हैं, मेरे मित्रों इनको रोज सताया जाता है, रोज इनको मारा जाता है और अंत में ऐसा देखने को मिलता है जीवन समाप्त करता है, इनका जीवन समाप्त कर दिया जाता है। कितना मेरे मित्रों वो धनवान पिता हो, लेकिन कोई भी पिता मेरे मित्रों अपनी बेटी का विवाह करता है, यहाँ तक कि मेरे मित्रों खेत और खलिहान तक गिरवी रख देता है, लेकिन अपनी बेटी की देने में कसर नहीं रखता पिता। लेकिन तब भी बेटे के पिता कहते हैं महाराज आपने दिया क्या? मेरे मित्र उस पिता के साथ में इतना दुर्व्यवहार होता है, लेकिन तब भी अंतिम वक्त में पहुंचते हैं लोग, कहते हैं महाराज बेटी के पिता ने हमारा स्वागत नहीं किया। तो मेरे मित्रों क्या आप बेटी वाले नहीं हैं? जिस बेटी वाले पिता ने आपके यहाँ दिया है बेटी, वो भी एक बेटी का पिता है और आप भी एक बेटी का पिता है, और आपके यहाँ भी बेटा है उसके यहाँ भी बेटा है। तो मेरे मित्रों कि धनहीन
पिता की जब यही बेटियां, कितना भी धनवान पिता क्यों ना हो, लेकिन जब भी अपनी बेटी का प्राण के संस्कार के लिए होता है तो पिता निर्धन होकर के जाता है। क्या धनवान होकर के जाता है? नहीं जाता। कि धनहीन पिता की जब यही बेटियां, संयोग है उन्हें दुष्ट घरों में पड़ जाती है, का तो पाक कि यह रोज सताई वो हो जाती है, और रोज ये मारी जाती है, और रोज सताई वो हो जाती है, और रोज ये मारी जाती है, रोज इनको सताया जाता है, रोज इनको मारा जाता है, और अंत में देखने को मिलता है इनका जीवन समाप्त कर दिया गया। लेकिन आप लोग करो महाराज, राजा जनक ने ऐसा प्रण क्यों कर दिया? उसमें कारण है मेरे मित्रों। कारण क्या है? इतना बड़ा कार्य, सोई प्रार को दंड कठोरा, और उसके बदले में छोटी सी कन्या घटवर्षी बालिका। लेकिन मेरे मित्रों, संसार का प्रत्येक नेपाल जानता है महाराज कि आयुध करु है, कठोर है। ये संसार का प्रत्येक नेपाल जानता है कि ये करुए कठोर है, ये विदिते सब काहू। महाराज ये आयुध करु है, कठोर है, ये संसार का प्रत्येक नेपाल जानता है। लेकिन आप लोग इसका वास्तविक भार न जानो कितना है। इसका वास्तविक भार भगवान शंकर ने हमें अपनी सभा में अवगत कराया था महाराज कि इसका वास्तविक भार कितना है। तो आज मैं आपको अवगत करा रहा हूं इसका वास्तविक भार कितना है। कि 3000 मन अस्थि को जो इसका वास्तविक भार है वो 3000 मन हड्डियों का है। जो ये सजावट है ये अलग है कि 3000 मन अस्थि को, और यहाँ बनो पंच असरारो, और कल बेली योद्धा लगे यहाँ कोसा 3000। जो इसका वास्तविक भार है वो 3000 मन हड्डियों का है मेरी बेटी। और आप हैं श्री हरप्रसाद पाल। कर से उठा लिया तब जानते हैं इसकी आयु कितनी थी? 4 वर्ष 7 माह 21 दिन की थी जब हमारी बेटी सीता ने लीपन करते समय अपने बाम कर से उठा लिया। तब इसकी आयु 4 वर्ष 7 माह 21 दिन की थी। तब मैंने जाना कोई ये साधारण कन्या नहीं है, ये लौकिक नहीं अलौकिक कन्या है, ये आत्मजा नहीं अपितु धर्मजा है। और जब ये लौकिक नहीं अलौकिक है इसके लिए वर भी अलौकिक होना चाहिए। तब मेरी मित्रों मेरे मन में विचार आया कि महाराज मैं इसके लिए घर कैसे देखूं, वर कैसे देखूं। यदि लौकिक होती तो मैं इसके लिए घर देखता, वर देखता, कुल देखता। और जब ये लौकिक नहीं अलौकिक है इसके लिए वर भी अलौकिक होना चाहिए। तब मेरे मित्रों मैंने विचार किया कि जिस कार्य को हमारी बेटी सीता ने किया है उस पर मैं प्रण कर दूं। तो मैंने प्रण कर दिया कि जो भी वीर इनको 2 खंडों में विभाजित कर देगा उसी के साथ में बेटी का प्राण का संस्कार कर दूंगा। जबकि सिद्धांत कहता है मेरे मित्रों कि बेटी का यदि विवाह करना है तो एक संत ने मार्गदर्शन दिया है कि जो घर परो बेटी का पिता है आप या बेटी के पिता हम हैं,
यदि घर देखना है तो सबसे पहले क्या देखते हैं? बोले महाराज घर देखा तो 4 खंड का मकान देख लिया, बढ़िया पक्का मकान है महाराज बना है। बेटी नहीं घर देखने जाती, न कोई बेटी घर देखने जाती। आप जाते हैं बेटी के पिता, बोले महाराज 4 खंड का पक्का मकान बना है, हमारी बेटी को कहीं गोबर से लीपना ना पड़ेगा। घर देख लिया कि जो घर परो पर की बात आती। बोले महाराज पर तो बहुत सुंदर है, और सुंदरता क्या देखते हैं ये लोग? बोले महाराज चमड़ी देख ली, गोरा तन देख लिया, यही देखते हैं। बहुत सुंदर बालक है, पर के विषय में और भी दिमाग लगाते, ऐसे संबंध भी नहीं करते। बोले महाराज आपका बालक शिक्षा कितनी प्राप्त किए हैं? बोले महाराज स्नातक किए हैं। ये नहीं पूछा महाराज वो विद्यालय सिखाता है कि कहीं वैश्यालय जाता है, कहीं शराब मदरा करता है, ये नहीं देखते। चमड़ी देख ली, गोरा तन देख लिया, बेटी चाहे उसी क्षण मार दी जाए, चाहे बेटी उसी क्षण आत्महत्या कर ले, कितना भी शराबी पति क्यों ना मिल जाए इन बेटियों को, लेकिन अपने पिता के वचनों को बेटी कभी मिथ्या नहीं करती। कि जो घर परो कुल हो ये अनुपा। बोले महाराज हम प्रतिवर्ष रामलीला करवाते हैं अपने ग्राम में, लेकिन हमें अनुपा का अर्थ ही मालूम नहीं है। कि जो घर परो कुल हो ये अनुपा, तो मित्रों करिए विवाहे, लेकिन ऐसे न करिए। कैसे? जब यह सुतही अनुरूपा, जब अपनी बेटी के अनुरूप घर हो, पर हो, कुल हो, इन बेटियों का विवाह कर दो। कभी ये बेटी आत्महत्या नहीं करेंगी, कभी ये बेटी मेरे मित्रों जीवन में सताई नहीं जाएगी। लेकिन भूल यहीं पर कर बैठते हैं लोग। महाराज कैसे अनुरूप अपना मिलाते हैं? बोले महाराज बेटी का अनुरूप नहीं मिलाता पिता, अपना अनुरूप मिलाए। बोले महाराज हमारे पास 10 बीघे जमीन है, हमारी बेटी का विवाह जहां भी हो कम से कम उसके पास 20 बीघे जमीन होनी चाहिए, अनुरूप अपना मिलाते हैं। बोले महाराज हम अध्यापक हैं, हमारी बेटी का विवाह जहां भी हो कम से कम वो जिलाधिकारी का बेटा होना चाहिए, यही अनुरूप मिलाते हैं लोग। बोले महाराज एक हमारे पास 4 पहिया वाहन है, हमारी बेटी का विवाह जहां भी हो कम से कम उसके पास 2-4 पहिए वाहन होना चाहिए। क्यों मिलाते हैं? कहते महाराज समाज में हमारा सम्मान होगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अपने सम्मान और प्रतिष्ठा की लोगों को ज्यादा परवाह होती है। बेटी चाहे उसी क्षण आत्महत्या कर ले, लेकिन उसके सम्मान और प्रतिष्ठा की बात नहीं करते लोग। तो मेरे मित्रों कोई भी बेटी घर देखने नहीं जाती, कोई भी बेटी अपने पिता से क्या ये पूछती पिताजी मेरे लिए जो वर देखा है वो कैसा है? कोई बेटी पूछती है? नहीं पूछती। आप बेटी के पिता हैं, आप देखने जाते हैं बेटी के लिए वर और घर और कुल। अरे मेरे मित्रों बेटियां तो ऐसी होती हैं कि बेटी ममता की मूर्ति बनी। बेटी तो ऐसी होती है कि बेटी ममता की मूर्ति बनी, तुम जहां कहो चलो लेती है। बेटी का पिता किसी भी जगह जाकर किसका पानी संस्कार करते, लेकिन कोई भी बेटी अपने पिता के बच्चों को मिथ्या नहीं करती। आप है श्री आदरणीय हरिप्रसाद दीक्षित जी, आपके द्वारा 101 पुष्पद्राएं महाराज विदेहराज जी के चरणों में और 51 पुष्पद्राएं मैया वैदेही जी के चरणों में समर्पित हुई हैं। और आप हैं इंद्र बहादुर सिंह जी चंदेल और सयाने भैया, आपके द्वारा भी 51 पुष्पद्राएं महाराज विदेहराज जी के चरणों में समर्पित हो रही हैं। मंच की ओर से कोट कोट साधुवाद। कि बेटी ममता की मूर्ति बनी, तुम जहां कहो चलो देती है। पिता
किसी भी घर में जाकर के इसका पाठ के संस्कार कर दे, लेकिन कभी भी पिता के वचनों को मिथ्या नहीं करती बेटी। तुम जहां कहो चल देती है, और जिसके संग में गांठें बांधी, ये स्वीकार सुता ये कर लेती है, ये स्वीकार सुता कर लेती है। कितना भी शराबी पति मिल जाए उसके साथ अपना जीवन समर्पित कर देती है व्यक्ति। जबकि मेरे मित्रों, आप बेटियों को विवाह करें कभी भी तो एक बार बेटी से भी सलाह है अवश्य लें। क्यों? क्योंकि आज मेरे मित्रों बेटी से सलाह लेंगे तो कभी मेरे मित्रों बेटियां कभी आत्महत्या नहीं करेंगी। क्योंकि राजा जनक ने कैसा किया कि चली संगुले सखी सयानी। राजा जनक की बेटी जब चली पुष्प वाटिका के लिए, कैसे चली? अपनी सैनी सखियों के साथ में चली। इस समाज में बैठी हुई हैं बेटियां हैं हमारी, एक निवेदन है हाथ जोड़ करके आप लोगों से कि कभी भी घर से बाहर अकेले न निकलना। क्यों? जानते हो मेरे मित्रों क्यों नहीं निकलना इनको? आज नाना प्रकार के इनके साथ व्यवहार, दुराचार, अत्याचार हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? राजा जनक की बेटी सीता कभी अकेले घर से बाहर नहीं निकली। इन बेटियों को घर से बाहर यदि बाजार भी जाना है अपनी सैनी सखियों के साथ में जाना है, कभी अकेले न जाना। नाना प्रकार के दुराचार आपके साथ जो हो रहे हैं। तो चली संगुले सखी सयानी, बेटी सीता चली तो कैसे चली? सैनी सखियों के साथ में। तो गावत गीत मनोहर पानी, सुंदर गीत गाते हुए बेटी सीता के साथ में सैनी सखियां चली। कहाँ गई? पुष्प वाटिका में पुष्प तोड़ने गई। और माँ भवानी के दरबार पर जाने के लिए किसने कहा? रानी सुनैना ने, कि जाकर के माँ भवानी के दरबार पर जाकर के बेटी से प्रार्थना अर्चना वंदना करवा दो। आज भी बेटियों का विवाह होता है तो इनको मेरे मित्रों गिरजा माँ का पूजन अवश्य करना पड़ता है। जब सीता गई पुष्प वाटिका में क्या देखा कि दो युगल कुमार पुष्प तोड़ रहे हैं। हमारी बेटी सीता भी पुष्प तोड़ रही थी। तो सीता की दृष्टि उन राजकुमार पर पड़ गई। सीता ने जब उस राजकुमार को अपने नेत्रों से देखा तो अपने पलकों में बसा लिया, अपने हृदय में बसा लिया उस राजकुमार को। अब यह दृश्य कौन देख रही थी? वो जो सयानी सखियां थी, अष्ट सखियां। उन सखियों ने सीता से कहा कि सीता कहाँ को देख रही हो? लेकिन सीता ने उन सखियों की बात को नहीं सुना, क्योंकि मेरे मित्रों अपने पलकों में अपने हृदय में उस राजकुमार को बसा लिया। और जब यह दृश्य वह सखियां देख रही थी, उन सखियों ने आकर के मां सुनैना से बताया। तो कभी भी मेरे मित्रों यदि इन बेटियों के साथ में सैनी सखियां हैं तो कोई भी यदि इन बेटियों की तरफ बुरी दृष्टि डाल सकता है तो वो सैनी सखियां अवश्य बताएंगे। किसी के बाजू में हिम्मत नहीं। यदि आपके साथ में सैनी सखियां हैं तो किसी के मेरे मित्रों बाजू में हिम्मत नहीं है कि इन बेटियों की ओर बुरी दृष्टि डाल सके। जब मेरे मित्रों यह दृश्य रानी सुनैना को बताया गया तो मेरे मित्रों रानी सुनैना भी चाहती थी कि उसी राजकुमार से बेटी का विवाह हो, और राजा जनक भी चाहता था कि उसी के साथ में विवाह हो। लेकिन राजा अपना प्रण कर दिया था। राजा जनक प्रण नहीं छोड़ सकता, प्राण चाहे छोड़ दे राजा जनक, लेकिन राजा जनक भी चाहता था कि उसी राजकुमार के साथ में बेटी का विवाह हो। और जिस समय मेरे मित्र पुष्प लेकर के माँ भवानी के दरबार पर चल पड़ी तो गई माँ भवानी के दरबार पर गई तो बंदी चरण बोली कर चोरी।
माँ भवानी से दोनों हाथ जोड़ करके माँ भवानी से बोली कि माँ मोरे मनोरथ है तुम जानहुनी के। माँ आप मेरे विषय में क्या नहीं जानती, सब कुछ जानती हैं। अब मैं जिसको चाहती हूँ आप उसको भी जानती हैं। तो माँ मोरे मनोरथ जानहुनी के, तो सदा रहूं सुरपुर सब ही के। तो मेरी मित्रों माँ भवानी ने विचार किया कि जब सीता कह रही है कि सदा रहूं सुरपुर सब ही के, तो माँ आप क्या नहीं जानती मेरे विषय में, सब कुछ जानती हैं। तो विनय प्रेमो बस भई भवानी। माँ भवानी सीता की विनय और प्रार्थना सुनकर के उसके बस में हो गई, क्योंकि माँ भवानी जान गई कि जिसको वास्तविकता में बेटी सीता चाहती है उसी से आयुध का खंडन हो जाए। तो मेरे मित्रों माँ भवानी ने कहा कि तेरे पिता ने ऐसा कठिन प्रण कर दिया है बेटी, और जब प्रण कर दिया है तो उस प्रण का कोई ना कोई कार्य सफल होना चाहिए। तो सीता से कहा कि जिसको तुम वास्तविकता में चाहती हो उसी से आयुध का खंडन होगा। तो विनय प्रेमो बस भई भवानी। सीता ने जैसे माँ गिरजा के गले में माला डालना चाहा तो माँ के गले में न पड़ करके माँ के आंचल में पड़ गई, और जब माँ के आंचल में पड़ गई तो सीता ने जाना कि माँ के गले में माला पड़ गई, लेकिन माँ के गले में न पड़ करके माँ के आंचल में पड़ गई। क्यों? क्योंकि सीता उस राजकुमार को अपने हृदय में बसाई थी, अपने पलकों में बसाई थी। तो वो खसी मालो वो माला खिसक गई। जैसे ही सीता ने छोड़ा तो वो मूरत मुस्कानी, वो पत्थर की सलाम मुस्कुराने लगी। जब पत्थर की सलाम मुस्कुराने लगी तो माँ भवानी भी जान गई कि वास्तविकता में बेटी सीता तुम जिसको चाहती हो उसी से आयुध का खंडन होगा। चाहे जितने ये राजा आ जाए, यहाँ तक कि मेरे मित्रों आप लोगों ने देखा कि भूप सहस 10 एक ही 10,000 राजाओं ने अपने बल का प्रयोग किया। क्या टूट सकता था धनुष? नहीं टूट सकता था, क्योंकि सीता वहां मां भवानी के दरबार पर गई थी। तो मेरे मित्रों मां भवानी ने एक सुंदर सा आशीर्वाद दिया कि सुन सीसा तो आशीष हमारी, तो ये पूजा ही मनो कामना तुम्हारी। कहाँ गया वो देव ऋषि नारद